हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में गैस वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप आईटीआई कर रहे हो या सीआईटीएस कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं मिलती तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिखिए, उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको गैस वेल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। गैस वेल्डिंग क्या होता है, कितना टेम्परेचर होता है, क्या रासायनिक सूत्र है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, गैस वेल्डिंग दोस्तों गैसों को ताप के स्रोत के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः जो जोन सी गैस प्रयोग की जाती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों को आपस में मिलाकर यानी फ्लेम बनाया जाता है। इनको मिलाने से फ्लेम बनता है जिसका तापमान 3140 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है, इस अर्थात ऑक्सीजन से जलने की क्रिया तेज होती है, जबकि एसिटिलीन एक ज्वलनशील गैस है और यह हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। तो एसिटिलीन कैसे बना है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक से बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C2H2 होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आता ही आता है। गैस वेल्डिंग में दूसरी गैस से प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी गैस से प्रयोग की जाती है, हाइड्रोजन, कोल गैस, प्रोपेन, बुटेन, प्रोपेन, पेट्रोल गैस, प्राकृतिक गैस इत्यादि। सभी गैसों में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो यौगिक है सबसे उपयुक्त माना जाता है, यानी सबसे अच्छी वेल्डिंग जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन से आती है, इसलिए दोस्तों इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी जो गैसें हैं इनका प्रयोग से गैस वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा और है दोस्तों। देखिए यहाँ पे गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है। इसमें धातु के सिरों को पिघलाकर जोड़ लगाते समय खाली स्थान को उसी धातु की वेल्डिंग रोड से भरा जाता है, जिसके द्वारा आमतौर पर पतली चादरों को जोड़ा जाता है। गैस वेल्डिंग पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, फेरस मेटल तथा नॉन फेरस मेटल आसानी से जोड़ते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, गैस वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है आपकी, दो प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। लो प्रेशर में क्या होता है, इस विधि में एसिटिलीन गैस लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में प्रयोग की जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपको साइकिल वाले की दुकान पे या बाइक वाले की दुकान पे वो जो गैस बनाता है एसिटिलीन जनरेटर से गैस बनाता है। ठीक है, तो वो लो प्रेशर गैस में आती है। और हाई प्रेशर गैस में कौन कौन सी आती है, जो दोस्तों आपकी आईटीआई में है या दोस्तों कहीं आप बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लो हाई प्रेशर का काम होता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर में देखिए इसे उच्च दाब गैस वेल्डिंग कहते हैं। इसमें एसिटिलीन गैस सिलेंडर में से प्रयोग की जाती है। इसका दबाव जो है कितना दबाव होता है, 15.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह खुली अवस्था में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस दोनों विधियों में सिलेंडर में ही प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन गैस जो है दोनों विधियों में सिलेंडर में ही प्रयोग की जाती है। जो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर होता है, चाहे आप लो प्रेशर की वेल्डिंग कर रहे हो या हाई प्रेशर की वेल्डिंग कर रहे हो, तो दोनों में आपको सिलेंडर के रूप में इसको प्रयोग करना पड़ेगा। यानी दोस्तों आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप गैस लो प्रेशर वेल्डिंग कर रहे हो हाई प्रेशर वेल्डिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वही इसमें लिख रखा है। इसका दबाव जो है ऑक्सीजन का दबाव कितना होता है, 12.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द्वारा माइल्ड स्टील तथा लो एलॉय स्टील की वेल्डिंग की जाती है तो फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दूसरी धातुओं जैसे कि तांबा, कांसा, पीतल, मोनन मेटल, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एलॉय के फ्लक्स को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें दोस्तों फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए फोर्ज वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। फोर्ज वेल्डिंग दोस्तों पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज भी कहीं कहीं यूज़ होता है और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यूज़ होता है। तो ठीक है, तो जो फोर्ज वेल्डिंग है यह ब्लैक स्मिथी की क्रिया बोलते हैं इसको। इसमें मुख्य रूप से रोट आयरन या माइल्ड स्टील के बने पार्टों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके लिए जिन भागों को जोड़ना होता है उन्हें भट्ठी में पिघलने की अवस्था तक गर्म करते हैं। इसका तापमान टेम्परेचर नोट कर लीजिए, 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अंदाजा या अनुमान हम धातु के रंग से लगाते हैं। यह
जब रंग हल्के पीले से सफ़ेद में आ जाता है या बदलता है, तो उस समय दोनों पार्टों को के सिरों को मिलाकर दबाव द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। दबाव डालने के लिए हैमर या पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। फोर्स वेल्डिंग निम्नलिखित प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो आपका हो गया पहला वाला हैमर वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग और रोल वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए, फोर्स वेल्डिंग करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सारी जो कोई भी वेल्डिंग कर रहे हो तो सावधानी आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसकी निम्नलिखित सावधानियां, हमेशा भट्ठी साफ रखनी चाहिए, अर्थात ब्लोअर या पंखे की नोजल साफ होनी चाहिए ताकि हवा पूरी आ सके। जॉब गर्म करने के लिए हार्ड कोक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भट्ठी में हवा ठीक मात्रा से ही देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोबारा, भट्ठी में हवा ठीक मात्रा में ही देनी चाहिए। अधिक हवा देने से भट्ठी में आग ऑक्सीकृत होगी और पपड़ी या स्केल जम जाएगी। ठीक है, धातु के सिरों को जोड़ने के लिए पहले उन्हें अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। धातु के सिरों पर भट्ठी या राख इत्यादि नहीं जमी होनी चाहिए। फोर्ज वेल्डिंग के लिए उचित प्रकार की फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। जब धातु या पार्ट पूरी तरह गर्म हो तो तुरंत उन पर क्रिया करनी चाहिए, अर्थात उन्हें ठंडा होने नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दबाव डालने के लिए पहले हमें एनविल या रोड के सिरों को साफ कर लेना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां थी। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, और फोर्ज वेल्डिंग में फ्लक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको देख लेते हैं। तो तापमान बढ़ने पर जब पार्ट या धातु पपड़ी या स्केल जम जाती है, जिससे पार्टों को जोड़ने अर्थात वेल्ड करने में असुविधा होती है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स द्वारा जोड़ वाले सतहों को साफ किया जाता है। ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे धातु को आसानी से जोड़ा जाता है। इसके जो प्रकार है, कई प्रकार के होते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। फ्लक्स के प्रकार देख लीजिए। आपको पहले बोलते हैं रेत, जिसको सिलिकॉन बोलते हैं इंग्लिश में, या सैंड बोलते हैं। नमक, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सुहागा, जिसको बोरेक्स बोलते हैं। रेत सुहागा, सैंड बोरेक्स, लौह चूर्ण यदि मिलाकर बराबर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिससे दोस्तों बोरेक्स और अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में दोस्तों भाग नौसादार बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट बोलना आसान है। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग में कितनी प्रकार के जोड़ लगाए जाते हैं, चित्र भी सहित वर्णन। ठीक है, चित्र भी दिखाऊंगा आपको। तो 4 प्रकार के जॉइंट होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जॉइंट दोस्तों आपका लैप जॉइंट है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के जोड़ दोनों पार्टों के सिरों को तिरछा कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों को गर्म करके और एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ा जाता है। इसका सिरा तिरछा इसलिए बनाया जाता है ताकि पिघली हुई पपड़ी नीचे उतर सके। इसे स्कार्प जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? स्कार्प जॉइंट भी कहते हैं। आगे दोस्तों बट वेल्ड जॉइंट, इसमें दोनों सिरों को दूसरे की सीध में रखा जाता है और यह जोड़ लंबाई के साथ समकोण पर बनता है, लेकिन इसमें हैमर से दबाव डालना कठिन होता है। ठीक है, टी वेल्ट देखिए, टी वेल्ट जॉइंट क्या होता है? इस प्रकार का जोड़ अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का होता है। इस जोड़ में एक रोड के सिरे को दूसरी रोड की लंबाई के बीच में रखकर जोड़ा जाता है। यह भी समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे फोर्ज, ये दोस्तों डायग्राम था आपका। अभी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वी और पाइलाइस हो जाएगी। ठीक है, स्प्लाइस वेल्ड जॉइंट, ये इसमें एक पार्ट का सिरा वी आकार का होता है, इसको वी जॉइंट भी बोलते हैं। इसके बीच में दूसरा सिरा रखकर इसे वेल्ड किया जाता है। ये देखिए दोस्तों डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये आपका बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड, स्कार वेल्ड, टी वेल्ड, और यहाँ पे आपका आ गया वाई वेल्ड। ठीक है, वाई वेल्ड हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये वाई वेल्ड होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस तरह का वाई का शेप बनाया जाता है और तब जाके इनको आपस में अटैच किया जाता है, तब जाके वेल्डिंग होती है। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था आपको गैस वेल्डिंग और फ्लक्स के बारे में, और दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग के बारे में हमने जाना। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।